चलिए अब हमको यहाँ पर ये गुप्त वंश हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर वाकाटक वंश को यहाँ पर समझते हैं। तो ये देखो वाकाटक वंश में हम लोगों ने ये 2-3 शासकों के बारे में पहले ही बात कर चुका है, जैसे कि महेंद्र सेन हम लोगों ने देख लिया। महेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण किया समुद्रगुप्त ने, ये हम लोग समझ गए। प्रभावती के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनकी पुत्री थी प्रभावती। मतलब ये जो पुत्री हैं इनसे विवाह किया इन्होंने, मतलब किन्होंने, ये रुद्रसेन द्वितीय ने प्रभावती से विवाह किया। प्रवरसेन द्वितीय के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। इनके दरबार में कालिदास आए हुए थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पर इनके दरबार में आए हुए थे, तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर नरेंद्र सेन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अब देखो ये नरेंद्र सेन और यहाँ पर फिर इधर ये नल वंश के जो भी शासक हैं और ये जो वाकाटक वंश के शासक हैं, इनके बीच में जो भी युद्ध वगैरह होते रहता था उनके बारे में हमको बात करना है। तो वाकाटक वंश हम लोग पहले देखते हैं, फिर यहाँ पर नल वंश के बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो वाकाटक वंश है, देखो नल वंश में जितने भी शासक हैं उनके बारे में तो अलग से हम बात करेंगे कि किसके में क्या क्या हुआ था, लेकिन जो युद्ध है दोनों को हमको एक साथ देखना पड़ेगा। इनके बीच में जो युद्ध वगैरह जो होता था उसको हमको एक साथ यहाँ पर इस प्रकार से देखना होगा। देखिए तो सबसे पहले तो ये जो यहाँ पर पहले तो व्यागराज ये देख लिए हैं, वराराज हम लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पर जो भवदत्त वर्मन आता है इसके बारे में ध्यान देना है। तो ये जो भवदत्त वर्मन है, ये भवदत्त वर्मन वाकाटक वंश के नरेंद्र सेन, ठीक है, ये नरेंद्र सेन इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, ये जो भवदत्त वर्मन है ये नरेंद्र सेन के ऊपर क्या कर देंगे, आक्रमण कर देंगे इस प्रकार से। मतलब इनका जो राजधानी है नंदीवर्धन है ना, ये नरेंद्र सेन का राजधानी क्या था, नंदीवर्धन। मतलब कि वाकाटक वंश का हम लोग राजधानी क्या देखे हैं, नंदीवर्धन है, नागपुर वाले क्षेत्र में इस प्रकार से। तो नागपुर वाले क्षेत्र में जो इनकी राजधानी है नरेंद्र सेन के, उस राजधानी पर आक्रमण कर देते हैं कौन, ये भवदत्त वर्मन, और उसको नंदीवर्धन को तहस नहस कर देते हैं। ठीक, कौन करते हैं, ये भवदत्त वर्मन, इस प्रकार से याद करेंगे। ठीक है, ये भवदत्त वर्मन आक्रमण करते हैं नरेंद्र सेन के ऊपर। चलिए तो यहाँ पर ये जो भी हमको जानकारी मिलती है ये रिद्धिपुर अभिलेख में हमको जानकारी मिलती है। ठीक, अभी जो मैंने यहाँ पर बताया वो कौन से अभिलेख में है, रिद्धिपुर अभिलेख। रिद्धिपुर अभिलेख। ठीक, ये हमको जानकारी मिल गई रिद्धिपुर अभिलेख से। ठीक है, ये भवदत्त वर्मन ने आक्रमण किया था किसके ऊपर, नरेंद्र सेन के ऊपर। ठीक है, ये नल वंश का ही अभिलेख है, इस प्रकार से नल वंश का ही अभिलेख है ये रिद्धिपुर अभिलेख। अगर आपसे पूछा जाएगा रिद्धिपुर अभिलेख किसका है, तो इसका है, किसका है, भवदत्त वर्मन का है। चलिए तो ये इस प्रकार से हुआ। अब इसके बाद इसका बदला लेने के लिए यहाँ पर ये जो पृथ्वीसेन द्वितीय हैं, ये पृथ्वीसेन द्वितीय आक्रमण कर देंगे। जब ये अपना शासन करना जब शुरू करेंगे तो ये आक्रमण करते हैं, कुछ इस प्रकार से आक्रमण करेंगे अर्थपति भट्टारक के ऊपर। ठीक, अर्थपति भट्टारक के ऊपर ये आक्रमण कर देंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे। ये इस प्रकार से अर्थपति भट्टारक के ऊपर ये आक्रमण कर देते हैं। अब ये जो जानकारी हमको यहाँ पर मिल रही है, ये कौन से अभिलेख से जानकारी मिल रही है, तो इसके लिए याद रखेंगे केसरी बेड़ा, ऐसे केसरी बेड़ा। ठीक है, केसरी बेड़ा अभिलेख से हमको अभी ये हमको जानकारी मिल रही है, जानकारी मिली है केसरी बेड़ा अभिलेख। ठीक, ये हुआ। तो दो चीज़ हम लोगों ने देखा। अच्छा देखो, ये पृथ्वीसेन द्वितीय जब आक्रमण करते हैं अर्थपति भट्टारक के ऊपर, तो इनकी जो राजधानी है ये पुष्करी। ठीक, कहाँ पे है पुष्करी, यहाँ पे है। तो ये जो इनकी पुष्करी राजधानी किन्होंने क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। ठीक है, ये जो अर्थपति भट्टारक की जो राजधानी है
नल वंश का शासक अर्थपति भट्टारक, इनकी राजधानी क्या, पुष्करी। तो ये पुष्करी को तहस नहस किसने किया, ये पृथ्वीसेन द्वितीय ने। तो ये जानकारी भी हमको इस प्रकार से मिल गई। अब यहाँ पर देखो इसके बाद कौन आते हैं, देवसेन आते हैं, और यहाँ पर कौन होते हैं, स्कंद वर्मन। तो इनके बारे में भी हमको अब मतलब इनको भी ऐसा होता है कि ये जो स्कंद वर्मन है, स्कंद वर्मन आक्रमण करेंगे देवसेन के ऊपर। तो इस प्रकार से इनका एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करना यहाँ पर जारी था। ये आक्रमण कर देंगे अब इनके ऊपर, ये देवसेन के ऊपर, ये ऐसे। अब ये मतलब ये जो जानकारी है ना, ये जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो इसके लिए याद रखना पोड़ागढ़ अभिलेख, मतलब ये यहाँ पर पोड़ागढ़ अभिलेख आपका, हाँ ठीक, स्कंद वर्मन का ही पोड़ागढ़ अभिलेख है। ये पोड़ागढ़ अभिलेख इस यहाँ पर याद रखेंगे। पोड़ागढ़ अभिलेख। चलिए, तो 3 अभिलेख हम लोगों ने यहाँ पर मतलब 3 अभिलेख हैं जो हमको इस प्रकार से जानकारी क्या क्या मिल रही है। यहाँ पर नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण किए थे भवदत्त वर्मन ने। यहाँ पर पृथ्वीसेन ने आक्रमण किया अर्थपति भट्टारक पे, और अर्थपति भट्टारक की जो राजधानी है पुष्करी, इसको इन्होंने तहस नहस कर दिया। इसके बाद यहाँ पर जो स्कंद वर्मन आते हैं, जो स्कंद वर्मन होते हैं, ये बहुत शक्तिशाली शासक होते हैं, ठीक है, बहुत शक्तिशाली शासक होते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख भी लीजिए, इसका हो सकता है एग्जाम में आपको कभी पूछा जाए, ये शक्तिशाली शासक थे। तो ये बदला लेने के लिए क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, और यहाँ पर अपनी जो राजधानी है पुष्करी, उसको अच्छे से फिर से बसाते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखिए शक्तिशाली, ठीक है, शक्तिशाली शासक थे ये। इस प्रकार से इन्होंने, ये जो स्कंद वर्मन है, इन्होंने क्या किया है ना, दूसरा चीज़ यहाँ पर लिखेगा कि इन्होंने पुष्करी को पुनः बसाया। इनकी जो राजधानी को तहस नहस किया गया था, तो इस राजधानी को, पुष्करी को, इन्होंने पुनः बसाया। ठीक, इस प्रकार से तो इन्होंने पुष्करी को पुनः बसाया। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। देखो अब ये जो स्कंद वर्मन है, इसका हमको अभिलेख क्या मिला, पोड़ागढ़ अभिलेख। अर्थपति भट्टारक अभिलेख क्या मिला, केसरी बेड़ा अभिलेख। और भवदत्त वर्मन का हमको क्या अभिलेख मिला, यहाँ पर रिद्धिपुर अभिलेख। तो ये तीनों अभिलेख को आपको इस प्रकार से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आप ट्रिक चाहे तो बना सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर ये भवदत्त वर्मन है, तो भवदत्त वर्मन ने देखो यहाँ पर दत्त आ रहा है, दत्त आ रहा है। तो जो यहाँ पर देखो रिद्धि है, तो गणेश भगवान की जो पत्नी है रिद्धि सिद्धि हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये मतलब गणेश भगवान याद आएगा, मतलब दत्त याद आएगा, उनका दांत याद आएगा, है ना, उनका दांत याद आएगा। और यहाँ पर रिद्धि याद आएगा, ठीक है, रिद्धि है तो रिद्धि सिद्धि और दत्त, मतलब कि गणेश भगवान का दत्त मतलब दांत, और यहाँ पर रिद्धि। तो ऐसे इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, अर्थपति है, ठीक है, अर्थपति, और यहाँ पर केसरी है, ये मतलब केसरी है। तो इसको भी आप कुछ ऐसे रिलेट करके याद रख लीजिए, हैं, केसरी अर्थपति, ऐसे अर्थ, या फिर जैसा भी इसको आप चाहें तो रिलेट कर लीजिए। यहाँ पर स्कंद है, यहाँ पर पोड़ा है, ठीक है, तो स्कंद पोड़ा, इस प्रकार से कुछ इसको अपने हिसाब से रिलेट करिए। जैसे कि आप जिमी कांदा वगैरह से देखेंगे तो वहाँ पर एक प्रकार का कंद वगैरह ही होता है, ठीक है, वो स्कंद ही होता है। तो उसमें इस प्रकार से जो ऐसे देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से पोड़ा टाइप से उभरा हुआ रहता है ऐसे। तो इसको आप कुछ न कुछ ऐसे रिलेट करके इसको याद रख लीजिए। तो ऐसे आपको कुछ न कुछ ट्रिक बना करके याद रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा, ये नल वंश के जो भी शासक हैं, व्याघराज देखा, वराहराज हम लोगों ने समझ लिया, अर्थपति भट्टारक, है ना, ये भवदत्त वर्मन, फिर ये अर्थपति भट्टारक, फिर स्कंद वर्मन। इस प्रकार से तीनों को देख लिया, तीनों इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक और स्कंद वर्मन, है ना। नीचे और आएगा विलासतुंग, यहाँ पर विलासतुंग देखने वाले हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो देखो ये 3 जो शासक हैं, इनका यहाँ पर अभिलेख हम लोगों ने बात किया हुआ है। अब यहाँ पर आगे हम लोग यहाँ पर जब देखते हैं तो आते हैं स्तंभराज, स्तंभराज, ठीक है। तो स्तंभराज के बारे में याद रखेंगे कि इनका जो अभिलेख है वो हमको कहाँ से प्राप्त होता है, कुलिया से प्राप्त होता है, ठीक है। बालोद जिला में जो कुलिया है,
वहाँ अभिलेख नहीं, सिक्के प्राप्त होते हैं इसके। चलो सिक्के के बारे में जब यहाँ पर बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर सिक्कों के बारे में और कुछ बता देता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो 3 शासक यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन कौन? वराहराज, भवदत्त वर्मन और अर्थपति। ठीक है, वराहराज, भवदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक। तो इन तीनों के जो सिक्के हैं वो सिक्के प्राप्त हुए अड़ेंगा से। अड़ेंगा, ठीक है, ये जो अड़ेंगा है ये है आपका कोंडागांव जिला में। तो ये जो कोंडागांव है वहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अड़ेंगा से सिक्के प्राप्त हुए हैं, ऐसे लिखिए इसको। अड़ेंगा से सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्त वंश वगैरह का जो सिक्का है उसको आगे वाले क्लास में देखेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे। उसको बहुत सारे सिक्के वगैरह हैं, उन सबको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो स्तंभराज है, स्तंभराज का जो सिक्का है वो कुलिया से प्राप्त है। ठीक है, बालोद जिला में है कुलिया, तो ये कुलिया से सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए, तो ये हम लोगों ने स्तंभराज तक देख लिया। अब इसके बाद आते हैं विलासतुंग। देखिए विलासतुंग के बारे में क्या याद रखना है। अब विलासतुंग के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? राजिम। ठीक है, राजिम में जो राजीव लोचन मंदिर है उसका निर्माण इन्होंने करवाया गया था विलासतुंग के द्वारा। देखो ये जो विलासतुंग है, हालांकि यहाँ पर हम लोग नल वंश देख रहे हैं, मतलब नल वंश यहाँ पर शासन कर रहे हैं। ठीक है, ये बस्तर वाले क्षेत्र में यहाँ पर ये इसको राजधानी बनाकर शासन कर रहे हैं, मतलब पुष्करी को इन्होंने राजधानी बनाकर शासन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो इधर गरियाबंद है। ठीक है, ये वाले क्षेत्र में क्या है? गरियाबंद है। गरियाबंद में है राजिम। तो वो जो राजिम है, राजिम में एक मंदिर इन्होंने निर्माण करवाया है ना। राजिम में जो मंदिर निर्माण करवाया था उसका नाम है राजीव लोचन मंदिर, है ना। राजिम का राजीव लोचन मंदिर। राजीव लोचन मंदिर। ठीक है, और राजीव लोचन मंदिर में याद रखेंगे यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा है। इसके गर्भगृह में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर क्या है? विष्णु की प्रतिमा है। ऐसा कुछ। ठीक है, इसका निर्माण कब किया गया था अगर पूछा जाएगा तो ये किया गया है 7वीं शताब्दी में किया गया है ना। 7वीं सदी में इसका निर्माण किया गया है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक, ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, ये जानकारी हमको मिलती कहाँ है? मतलब कि विलासतुंग के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसके लिए याद रखेंगे राजिम अभिलेख। राजीव लोचन मंदिर में वहाँ पर हमको बहुत सारे अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं जिससे हमको ये विलासतुंग के बारे में जानकारी मिलती है ना। यहाँ पर लिख लीजिए इसको, राजिम अभिलेख। ये राजिम अभिलेख से हमको विलासतुंग के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरा चीज़ और याद रखेंगे, ये जो राजीव लोचन मंदिर जो बनाया गया है इसको पंचायतन शैली में बनाया गया है। ठीक है, इसमें ध्यान में रखेंगे कौन सा शैली है? पंचायतन शैली। इस एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना होती है, इसको ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, कौन सी शैली में बना है? तो पंचायतन शैली में। कभी घूमने जाने का मौका मिले तो यहाँ जाइएगा, या फिर इसका गूगल में आप लोग एक फ़ोटो मतलब सर्च करिएगा, राजीव लोचन मंदिर इस प्रकार सर्च करिए। वहाँ पर जो भी उसका इमेज आएगा उसको देख करके थोड़ा सा एनालिसिस आप कर सकते हैं किस प्रकार से मंदिर को बनाया गया है। ठीक है, तो ये विलासतुंग के बारे में हमको ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने राजिम में
राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया है, जिसमें विष्णु की प्रतिमा है। 7वीं सदी के आसपास से बनाया गया है। पंचायतन शैली में इसका निर्माण किया गया है। अब आगे चल करके ये जो राजीव लोचन मंदिर का ये जो मतलब राजीव लोचन मंदिर है राजिम में, इसका जीर्णोद्धार करवाया जाएगा कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा। ठीक है, कलचुरी शासक आगे हम लोग देखेंगे। तो पृथ्वीदेव द्वितीय ने इसका मतलब उसके एक सेनापति थे जगतपाल नाम के, उनके द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। मतलब कि राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार पृथ्वीदेव द्वितीय जो कि कलचुरी वंश के शासक थे उसके सेनापति द्वारा करवाया गया था। ठीक है, सेनापति का नाम था जगतपाल। चाहे तो लिख सकते हैं कि इसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल द्वारा कराया गया था ऐसे। अब दूसरा चीज़ और क्या याद रखेंगे, ये जो विलासतुंग है, विलासतुंग के बारे में एक पॉइंट और याद रखेंगे कि ये महासेगुप्त बालार्जुन के समकालीन है ना। अभी देखो, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नल वंश पढ़ रहे हैं। गुप्त वंश हम लोगों ने देखा, वाकाटक वंश हम लोगों ने देखा। नल वंश जब देख रहे हैं, नल वंश बहुत लंबे समय तक शासन करते हैं। ये पूरा 12वीं सदी तक शासन यहाँ पर करते रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो गुप्त वंश है 6वीं सदी के आसपास जा कर के ये समाप्त हो जाता है। ठीक, गुप्त वंश यहाँ पर समाप्त हो जाता है, लेकिन नल वंश यहाँ पर शासन करते रहते हैं। देखो 12वीं सदी के आसपास। अब यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सिरपुर वाले क्षेत्र में हम लोग देखते हैं पांडु वंश। तो जो पांडु वंश आगे हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब पढ़ेंगे उसको, अभी फिलहाल आएगा वो। तो पांडु वंश के एक शासक होते हैं महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन होते हैं। ये जो विलासतुंग में लिखा हूँ, ये विलासतुंग क्या होते हैं, महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन होते हैं।